आज के राजनीतिक हालातों पर महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज का विशेष विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। आज हम बात करेंगे बदलते राजनीतिक माहौल और नेताओं पर गिरते जन भरोसे की। यह एक विशेष राजनीतिक विश्लेषण है जो आपको आज की राजनीति की असली तस्वीर दिखाएगा। आज देश की राजनीति एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां स्थिरता की जगह अस्थिरता ने ले ली है। एक समय था जब चुनाव से पहले ही यह तय माना जाता था कि कौन सा दल किसके साथ सत्ता में आएगा, लेकिन आज स्थिति यह है कि चुनाव से पहले भी तस्वीर साफ नहीं होती और चुनाव के बाद हालात और ज्यादा उलझ जाते हैं। अब अक्सर देखने को मिलता है कि चुनाव से पहले गठबंधन नहीं होता और चुनाव के बाद विचारधाराओं से ज्यादा सत्ता की गणित हावी हो जाती है। यह स्थिति केवल किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इस बदले हुए राजनीतिक माहौल को और बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूं हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों के नतीजों की ओर। अकोला अकोट नगर परिषद सत्ता के लिए नया मंच। अकोला जिले की अकोट नगर परिषद आज महाराष्ट्र की राजनीति का अहम उदाहरण बन चुकी है। चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 11 और AIMIM के 5 पार्षदों ने मिलकर अकोट नगर विकास मंच का गठन किया। इस गठबंधन में शिवसेना और NCP के स्थानीय गुट भी शामिल रहे, जिसका मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना। लेकिन यह गठबंधन तब और ज्यादा चर्चा में आया जब AIMIM पार्षदों के समर्थन से भाजपा नेता के बेटे जितेन बरेठिया को नगर सेवक नियुक्त किया गया। इस घटनाक्रम ने वैचारिक राजनीति और नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अंबरनाथ में सबसे बड़ी पार्टी बाहर, नई अघाड़ी सत्ता में। अब नजर डालते हैं अंबरनाथ नगर परिषद पर। जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में यहां भी असामान्य राजनीतिक समीकरण देखने को मिले। सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना शिंदे गुट 27 सीटें होने के बावजूद सत्ता से बाहर रह गई। शिवसेना को रोकने के लिए भाजपा 14, कांग्रेस 12 और NCP अजित पवार गुट 4 ने मिलकर अंबरनाथ विकास अघाड़ी बनाई। इस गठबंधन के दम पर भाजपा की तेजश्री करंजुले पाटिल नगर परिषद की अध्यक्ष चुनी गईं। यह उदाहरण साफ करता है कि अब सबसे ज्यादा सीटें भी सत्ता की गारंटी नहीं रहीं। कल्याण डोंबिवली गठबंधन की नई राजनीति। अब चलते हैं कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की ओर। 122 सीटों वाले इस निगम में बहुमत के लिए 62 सीटों की जरूरत थी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 53 सीटें मिली। इसके बाद शिंदे गुट ने राज ठाकरे की MNS 5 सीटें का समर्थन लेकर सत्ता का दावा मजबूत किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि शिंदे गुट ने अपनी सहयोगी भाजपा 50 सीटें को मेयर पद की दौड़ से बाहर रखते हुए MNS को प्राथमिकता दी। यह फैसला उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना गया, क्योंकि MNS ने चुनाव शिवसेना UBT के साथ मिलकर लड़ा था। नतीजों के बाद समर्थन बदलना MVA गठबंधन में बढ़ती दरार की ओर इशारा करता है। मुंबई महानगर पालिका 30 साल का वर्चस्व खत्म। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े मंच मुंबई महानगर पालिका BMC की। जनवरी 2026 में हुए चुनावों में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना महायुति ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। फिर भी मेयर पद के लिए पेच अब भी फंसा हुआ है। जोड़ तोड़ की कोशिश जारी है। करीब 30 वर्षों से ठाकरे परिवार का जारी वर्चस्व खत्म हुआ है। सीटों का गणित, कुल सीटें 227, बहुमत 114, महायुति 118 सीटें, भाजपा, निवासी शिवसेना शिंदे 29, विपक्ष शिवसेना UBT 65, कांग्रेस 24। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पुणे, नागपुर और अन्य बड़े शहरों में भी महायुति के प्रदर्शन ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। जनमत बनाम जोड़ तोड़ की राजनीति। इन सभी उदाहरणों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अब जनता के जनादेश से ज्यादा संख्या बल और राजनीतिक जोड़ तोड़ को महत्व दिया जा रहा है? क्या विचारधारा सिर्फ चुनाव तक सीमित रह गई है और सत्ता के लिए हर समझौता स्वीकार्य बनता जा रहा है? इस तरह की राजनीति का सीधा असर प्रशासन, विकास और जनता के भरोसे पर पड़ता है। अंत में सवाल यही है, क्या देश और महाराष्ट्र की राजनीति स्थिर सरकार और जनहित की ओर लौटेगी, या फिर
जोड़ तोड़ की राजनीति ही हमारी लोकतांत्रिक पहचान बनती जाएगी। मैं तेजेंद्र सिंह आज के लिए आपसे इजाजत लेता, फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज।